हरे कृष्णा। जय श्री राम, जय हनुमान। इससे पहले कि मैं आज की प्रवचन श्रृंखला का शुरुआत करूं, पिछले 2 दिनों के प्रवचन के बाद 1-2 प्रश्न आए। उन प्रश्नों को पहले ले लेता हूं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। एक प्रश्न था कि आप कहते हो कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का, हम नित्य शाश्वत दास हैं। तो इनका प्रश्न है कि हमें कृष्ण का दास, भगवान के हम दास हैं, ये हमेशा स्मरण करना बहुत मुश्किल लगता है, जबकि माया का दास बनना बड़ा आसान है। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये कि अनादिकाल से हम माया की सेवा करते आए हैं और इसीलिए हमारा एक स्वभाव हो गया है वो। और कोई भी चीज स्वभाव के विरुद्ध करना, जब तक पूरा विश्वास नहीं है, तीव्रता नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई भी आदतें हम देखते हैं 5 या 10 साल और 25-30 साल की आदतें, बुरी आदतें, ये जानते हुए कि बुरा है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं सकते। लोग बोलते हैं ना, कड़त है पर वड़त नहीं समझता है पर नहीं कर पा रहे। तो फिर करोड़ों जन्मों से हम माया की सेवा करते आए हैं। माया की सेवा का मतलब क्या? हम इंद्रियों के दास हैं, मन के दास हैं, अपने अहंकार के दास हैं, और सेवा लेना हमें अच्छा लगता है। सेवा लेना, हम चाहते हैं कि पूरा परिवार हमारी सेवा करे, पूरा समाज हमारी सेवा करे, पूरा देश हमारी, पूरे विश्व, संपूर्ण सृष्टि हमारी सेवा करे। हम केंद्र हैं और सब हमारी सेवा करें। और ये भावना होने के कारण बहुत अपेक्षा होती है हमारे हृदय में, हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से और हर एक परिस्थिति से। मुझे क्या मिलेगा? हम केंद्र हो गए। और ये अहंकार को बहुत अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। पर समस्या ये है कि हम हमेशा विचलित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा के अनुसार चीजें काम नहीं करती, व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, परिस्थिति हमारे अपेक्षा के विरोध हमेशा रहता है, और इसीलिए हम अशांत हो जाते हैं, अतृप्त हो जाते हैं, विचलित रहते हैं हमेशा। सुख तो कहाँ, शांति ही नहीं है तो फिर सुख कहाँ, आनंद कहाँ? पर जब हमारे स्वरूप में हम स्थित हैं, जो हमारा स्वभाव है, मुख्य स्वरूप है, शाश्वत, उस पर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, चीजों के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है, अहेतुकी अप्रतिहता, उसका कोई जिस हद तक ये सेवा भाव का कोई हेतु नहीं है और रुकावट नहीं है, उस हद तक जो आनंद उस सेवा से अनुभव होता है, उसकी तुलना में, उस आनंद के सागर के तुलना में एक छोटी सी बिंदु है। उस आनंद की सिंधु के रूप में तुलना में ये जो माया का दास का जो अपेक्षा वाला परिस्थिति है, वो एक बिंदु है। और जो उसे शुरुआत में परिश्रम पूर्वक स्वीकार करता है, तपस्या करता है, इसीलिए तपस्या, साधना तपस्या है, पर बाद में वो स्वभाव बन जाता है। और तत्पश्चात जो आनंद अनुभव करते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसके सामने फिर ये सब जो प्रलोभन आते हैं, जैसा माता सीता को देखते हैं, कितने सारे प्रलोभन रावण ने उन्हें दिया, धमकी दिया, प्रलोभन दिया, राज्य की पदवी बताया, तुम महारानी बनोगी, पटरानी बनोगी, सब तुम्हारे सेवक होंगे। नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न एक माता जी से आया है। उनका कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, सब
परिवार के सारे सदस्य घर में हैं, अच्छा खाना पीना चल रहा है, और आध्यात्मिक जीवन में भी कितने सारे लेक्चर सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, खाना पीना ठीक ठाक चल रहा है, वातावरण सुधर रहा है, पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, और हमारे मन में आता है कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। पर साथ ही साथ जब दूसरा मन देखता है कि कितने सारे लोग भूखे रह रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, तो बहुत बुरा भी लगता है। तो क्या ये कहना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं क्योंकि हमारी परिस्थिति भी अच्छी है, तो कहीं ये स्वार्थ का विचार तो नहीं? स्वार्थ का विचार तब माना जाएगा जब थोड़ी परिस्थिति अगर बिगड़ जाए और तब आप कहे भगवान जो भी करते हैं गलत करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता है, हर परिस्थिति में वो बुरे से बुरे परिस्थिति में भी इसमें अच्छा क्या हुआ केवल वही देखता है। और जो कृतज्ञ है वो अच्छे से अच्छे परिस्थिति में भी सिर्फ बुरा देखता है। इसमें ये क्यों नहीं हुआ, अगर ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। यानी भगवान हमारे सेवक हैं, ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं। तो मूल समस्या वही है। और एक वैष्णव का स्वभाव है, जिस परिस्थिति में भी भगवान ने हमें रखा है, सीताराम 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 कहिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम रस पीजिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। ये चेतना अगर हमारी होगी, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ का यही लक्षण है कि जिस स्थिति में भी कुछ अच्छा देखना। पर जब दूसरों की परिस्थिति थोड़ी बुरी होती है, एक व्यक्ति का भी अगर परिस्थिति बुरा है, तो हमारे हृदय में थोड़ा दुख होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता, भगवान को अपने पिता मानता है और पूरे योनियों को, जितने सारे 84 लाख योनियों में जीव हैं, उन सबको अपना परिवार का सदस्य मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, अपना कुटुंब मानता है। अगर सोचिए घर में कोई एक भाई, एक बहन, एक माँ कोई बीमार है, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये विचार रखने वाले जो भी भक्त हैं, व्यक्ति हैं, वो स्वाभाविक है। तो केवल विचार के रूप में नहीं, यथाशक्ति हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें उस परिस्थिति को बदलने में हम जो कुछ योगदान कर सकते हैं हमारी ओर से। बूंद बूंद से बनता सागर, तो एक बूंद भी हम उसमें, उस सागर जैसी महान समस्या में एक अपना बूंद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर सकते हैं, करना है। नहीं तो फिर विचार करना सिर्फ अच्छी बात नहीं है। यथाशक्ति हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, और तत्पश्चात जो परिस्थिति में भगवान ने रखा है उसमें भला क्या है, उस स्थिति में हम प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण कैसे कर सके, उनकी कृपा को कैसे देख सके, उनकी ओर कैसे जा सके, उनका स्मरण कैसे बढ़ा सके, उनकी सेवा में कैसे संलग्न हो सके। अगर ये एक विचार हम हमेशा रखेंगे तो स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिनः नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। ऐसे भक्त के लिए चाहे स्वर्गमय स्थिति हो, नरकमय हो या अपवर्ग हो, उसे कोई, हम उस स्तर पर तो नहीं है, पर हम इस स्तर पे भी हम अनुभव कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन में है, कई लोग तो इतने त्रस्त हैं, सब कुछ होते हुए भी जल बिन मछली तड़प रहे हैं। पर अगर उस स्थिति में भी जो अच्छा है वो देखकर हम अगर संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, स्वार्थ नहीं है। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। अरे स्वार्थी होना चाहिए हमको, पर स्वार्थ होने से पहले स्व अर्थ, मैं कौन हूँ और मेरा सबसे बड़ा लाभदायक लक्ष्य क्या है, ये जानकर उसकी ओर अग्रसर होते रहेंगे हर परिस्थिति में, तो फिर निश्चिंत रहिए
चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो आगे बढ़ते हैं हम सुंदरकांड। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हनुमान जी ये जो अन्वेषण का भाग, सीता मैया को ढूंढते हुए कभी निरुत्साहित होते थे, कभी फिर से प्रोत्साहित करते थे अपने आप को। कभी कभी हमको आचार्य की जीवन पढ़ने के बाद लगता है अरे उनके लिए क्या है, वो तो दिव्य स्तर पर है, उनके लिए बहुत आसान है। नहीं, उनके अंदर भी वो मनुष्यत्व का एक अंश देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। नहीं तो वो करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम तो बस होते रहेंगे। ऐसा नहीं, हनुमान जी के हृदय में भी शंका आती है, संशय आता है, निराश हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, और फिर भी उस परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को वो ऊपर उठाते हैं। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतोवर्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। और इसमें प्रगति करने के लिए इन महात्माओं का, महाजनों ये नगद सपंथा, उनके चरण चिन्ह में चलना चाहिए। भले हमें उतनी बड़ी समस्या नहीं आएंगी, हमें रावण के लंका में घुसने का शायद, सर्जिकल स्ट्राइक करने का शायद ऐसा हमें बोला भी नहीं जाएगा, हम ना ही कर पाएंगे। करने का तो दूर की बात, मन में सोच भी नहीं सकते ये कार्य। पर उनके चरण चिन्हों में चलते हुए हमारे जीवन में जब छोटी मोटी परिस्थितियां आई है जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, उसमें भी हम फिर से अपना साहस को वापस लाकर, उत्साह को वापस लाकर आगे कैसे बढ़ना है, ये हम हनुमान जी को देखते हैं। और इस तरह से हनुमान जी अशोक वाटिका में आए हैं और ढूंढते ढूंढते वो 1000 स्तंभ वाले भवन को देखे, और वहाँ छोटी सी सरोवर नहीं, वहाँ से छोटी सी एक झरना जैसे बह रही थी, तो स्ट्रीम छोटा सा। तो उसे देखकर निश्चित रूप से हनुमान जी वहाँ आके बैठते, सोचते जरूर यहाँ सीता आएंगी, क्योंकि वो त्रिकाल संध्या तो करती हैं। और तत्पश्चात उस भवन के बगल में एक शिमशुप पेड़ जो है, उसके नीचे एक ऐसी प्रज्वलित दिव्य प्रभा वाली एक स्त्री को देखते हैं, और उसे देखकर तुरंत हनुमान जी को समझ में आता है कि निश्चित रूप से शायद यही सीता मैया हो। और वो उस पेड़ के पास आकर अभी देख रहे हैं। और वाल्मीकि जी यहाँ बड़े सुंदर तरीके से अलंकार के साथ, काव्यात्मक दृष्टि से सीता जी की परिस्थिति क्या थी उसको बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, जैसे धुएं से ढकी हुई अग्नि। देखिए, धुआं कितना भी हो, अग्नि की शक्ति जो है उष्णता देने की, प्रकाश देने की, वो कभी नहीं जाती। इसी तरह से धुएं से ढकी हुई अग्नि जैसे माता सीता लग रही थी। नास्तिकों के हाथ अगर वेद और पुराण पड़ जाए तो कैसा है? वेद और पुराण के श्रीमद् भागवत अगर नास्तिक के व्यक्ति के हाथ में है, भागवत का जो प्रभाव है वो कभी घटता नहीं है, पर एक नास्तिक के हाथ में उसका लाभ वो नहीं ले पाता है। तो इस तरह से नास्तिक के हाथ में पड़े हुए वेदों के ग्रंथ जैसे दिख रही थी। ढका हुआ ऐश्वर्यशाली एक कोई वस्तु, समझ लीजिए आप हीरे की अंगूठी पहने हैं और कहीं सड़क पे आप खो गए और वो कहीं नीचे गटर में गिर गया है और वहां धूल वूल लग गया है। और हीरे की अंगूठी वैसे ही है, भले कीचड़ में क्यों ना पड़ गया हो या कहीं गंदे स्थान में पड़ गया हो, पर हीरा तो हीरा है ही। इसी तरह से ढका हुआ एक ऐश्वर्यशाली वस्तु के समान लग रही थी। विश्वास रहित अनुष्ठान, कोई रिवाज, कोई रीति रिवाज हम करते हैं या कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पर हृदय में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा रहित व्यक्ति अगर कोई वैदिक अनुष्ठान करे तो कैसा है वो? उसका प्रभाव है
पर हृदय में श्रद्धा नहीं है। वैसे लग रही थी वो। टूटी हुई आशा, बहुत आशा के साथ हम कुछ कर रहे हैं पर वो आशा टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसे। और फिर कहते हैं धोखा दिया गया श्रद्धा, पूरे श्रद्धा के साथ हम कह रहे हैं और बाद में पता चला हम धोखे खा गए। तो इस तरह से ऐसे लग रही थी वो। और अपरिपूर्ण हुआ कार्य, कलुषित हुई बुद्धि, अपवाद से दोषित कीर्ति। कोई कीर्तिमान व्यक्ति है, भले करोड़ों लोग उन्हें ईर्ष्या के साथ दोष दे, दोष देने से उस व्यक्ति की कीर्ति कम नहीं होती। इसी तरह से कलुषित हुई बुद्धि, अपवाद से दूषित कीर्ति, दीर्घ काल से उपयोग न हुआ ज्ञान। बड़े सुंदर उदाहरण है। देखिए, अगर हम समझ लीजिए हम श्लोक कुछ कंठस्थ करते हैं, गीता का श्लोक हमने कंठस्थ किया, जब स्कूल में थे हमने कंठस्थ किया, पर हमने अगर उसे उपयोग नहीं किया तो धीरे धीरे विस्मृति आ गई है। पर ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान है, सिर्फ थोड़ा वो पॉलिश करना जरूरी है, उस धूल को हटाना जरूरी है। गांव में हम देखते हैं ना, पगडंडी कहते हैं, घास उगा रहता है, उसमें चल चल के वहाँ एक मार्ग बन जाता है, पर जहाँ नहीं चलते हैं वो मार्ग में फिर से घास ढक जाता है। तो इस तरह से दीर्घ काल से उपयोग न हुआ ज्ञान जैसे लग रही थी। और संस्कृति रहित वाक शक्ति, हम देखते हैं इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनमें ऐसी वाक शक्ति है, अद्भुत। एक बार अगर बोलना शुरू किए तो पूरे ऑडियंस को स्पेल बाउंड ऐसे पकड़ के रख सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश अगर उनको संस्कार नहीं मिला है, ज्ञान नहीं मिला है, सद्गुरु की कृपा नहीं मिली है, तो वाणी शक्ति ऐसी है जो सांप के ऊपर रखा हुआ मणि, उस मणि से लोग आकर्षित होते हैं, पर पास जाते हैं तो सांप उन्हें डस लेता है, विष आ जाता है। तो बोले ऐसे ये अद्भुत वाक शक्ति है, पर जब असंस्कृत व्यक्ति कुछ, संस्कार रहित व्यक्ति कुछ वाक शक्ति से उपयोग करता है तो कुछ गलत ही अर्थ दूसरों को न लगता है। तो इस तरह से वाल्मीकि जी कई उदाहरण के साथ सीता जी की जो परिस्थिति है उसका वर्णन करते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी देखते हैं कि चारों ओर राक्षसियां घिरी हुई, सिक्योरिटी के रूप में तैनात किए हुए इतनी सारी राक्षसियां। और पहली बार जब मैं इन राक्षसियों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। बोले थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, पर नहीं, वाल्मीकि जी एक भी शब्द झूठ नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी ने कहा था कि वाल्मीकि जी आप इसकी रचना कीजिए और आपके एक एक शब्द भी कोई झूठे साबित नहीं हो सकते। तो राक्षसियों का वर्णन आता है कि कोई मोटी थी, कोई गिड्डी थी, किसी का सर के ऊपर यहां नाक था, उसका एक नाक बस इतना बीच में, और फिर कुछ नहीं, दो आंख यहां, कुरूप, बड़ी विकराल। किसी के एक आंख थे पूरे शरीर में, किसी के कान जमीन तक स्पर्श हो रहे थे, किसी का पेट बड़ा था। मतलब ऐसे लोगों को चारों ओर रखे थे कि उससे तंग आके सीता कहे कुछ भी हो जाए, ये लॉकडाउन से निकलना है, बस कुछ भी चलेगा, रावण के साथ रहना चलेगा। परिस्थिति को इतना बुरा कर देना ताकि वो त्रस्त होकर वहां से कोई भी उपाय चलेगा, ऐसे निकले। गिन चुन के रावण ने ऐसी राक्षसियों को चारों ओर तैनात करके रखा था। तो हनुमान जी देखते हैं और वो सारी राक्षसियां क्रूर तरीके से कटु शब्दों में हमेशा उनको डांटती हुई, उनको भड़काती हुई, उनको धमकी देते हुए ऐसे शब्द बार बार कह रहे थे। और जैसे जैसे
सूर्योदय होने को आया, दूर से कुछ वाद्य बजने लगे और देखे तो रावण आ रहा है। जैसे रावण सुबह उठता था, बिना मुंह धोए, बिना स्नान किए पहले सीता जी का दर्शन करने आता था। इस उद्देश्य से शायद परिवर्तन हो गया हो, आज रात उसके परिवर्तन हो गया हो और आज मेरी बनना चाहती हो। रावण आया, उसके पीछे 100 रानियां उसकी, और पूरे पिया हुआ आया उसी परिस्थिति में, और सीता के सामने खड़े आकर सीता थर थर कांपने लगी और एक घास के तिनके को ऐसा रख कर उस तरफ मुंह करके वो दुखी, क्रोधित भी है, इस तरह से देख रही थी। रावण कई प्रकार से प्रलोभन दिया, कितनी आप सुंदर हो, आपका यौवन ऐसे ही व्यर्थ हो रहा है, कौन है वो वनवासी, उसके पीछे क्यों है, देखो मेरा ऐश्वर्य, देखो इन स्त्रियों को, देखो कैसा मैंने इनको रखा है, क्या कमी है इनको। सब प्रकार का जो इंद्र को ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है वो सारे ऐश्वर्य प्राप्त, और सच बात है। इनमें से कोई स्त्रियां, याद रखिए, सबको वो हड़प के लाया था, जबरदस्ती करके लाया था, बलात्कार से ले आया था, बलपूर्वक उठा के लाया था। सारे सर्वश्रेष्ठ राजकन्या, ऋषि कन्या, देव कन्या, सबको अपहरण करके लाता था, और धीरे 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 उसके साथ रहकर, धीरे धीरे उसके प्रभाव से, उसके तेज से, उसके सौंदर्य से, उसके ऐश्वर्य से प्रभावित होकर धीरे धीरे वो उसे स्वीकार कर लेती थी और उसकी बन जाती थी। ये कहां हमें समझ में आता है? कभी कभी लोग कहते हैं, देखो रावण कितना महान था, हाँ, रावण के पास सीता 1 साल रही पर रावण ने स्पर्श नहीं किया, उसका ब्रह्मचर्य को तो देखो, क्या शुद्ध विचार का था, उसका आत्म संयम देखो, नियंत्रण देखो। सीता जैसी विश्व सुंदरी, त्रिलोक सुंदरी बैठी हुई है, पर एकदम गंभीरता से कहता है कि तुम विचार कर लो। तो कई लोग इस तरह से कहते हैं, बड़े बड़े कवि, रामायण के ऊपर लिखने वाले बड़े बड़े, एक तो कन्नड़ कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, वो भी भ्रमित हो गए और वो कहते हैं कि रावण कुछ भी हो महान था, इतना तो कम से कम उसमें था। इन्होंने मूल वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ा नहीं। अगर पढ़ते तो समझ में आता रावण कैसा व्यक्ति था। युद्ध कांड में 15वें सर्ग में, 15वें अध्याय में, जब रामचंद्र जी की सेना, वानर सेना आ चुकी है, लंका तक पहुंच चुकी है, और यहां उनका एक सभा होता है कि क्या करना चाहिए अभी। तो एक मंत्री रावण का, महोदर नाम का राक्षस, महापार्श्व नाम का राक्षस मंत्री जो है रावण का, कहता है कि प्रभु क्या आप इतना तड़प रहे हो, क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बलपूर्वक सीता को घसीट के लाओ और अपने पलंग पर डालकर उनका उपभोग करो, बार बार उसके साथ समागम करो, अब फिर जो करना है करना दो। क्या आप इसको क्यों इतना समय दे रहे हो? 2 महीने का समय क्या देना उसे? तब रावण अपने मुख से कहता है, पढ़िए मूल वाल्मीकि रामायण में, बोले महापार्श्व ये मैं कब का कर लिया होता, पर सुनो मेरी आत्मकथा। जब मैं शक्तिशाली होकर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने कब्जे में लाने के लिए भ्रमण कर रहा था, तो एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को देखा जिसका नाम था पुंजिकस्थला, और वो ब्रह्मा जी की भवन की ओर जा रही थी। और जब उसने मुझे देखा तो झाड़ियों में से छिप छिप के जा रही थी, पर मैंने उसे बलपूर्वक पकड़ा, उसे निर्वस्त्र कर कर उसके साथ मैंने उसका उपभोग किया।
जिस प्रकार से एक हाथी एक सरोवर से एक कमल के उजाड़ देता है, इस तरह से मैंने उसका उपभोग किया। और वहां से भागती हुई, तत्पश्चात वो भागती हुई ब्रह्मा जी के सभा में पहुंची। ब्रह्मा जी जब उसकी परिस्थिति को देखे तो निश्चित रूप से वो जान गए होंगे कि इसके पीछे क्या घटना घटी है। और तब ब्रह्मा जी ने मुझे देखते हुए कुपित होकर शाप दिया और कहा कि मूर्ख रावण, कभी भी अगर तू बलपूर्वक किसी स्त्री पर अगर तू आक्रमण करता है, उसी क्षण तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बस इसी भय के कारण मैं सीता को स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। ये ब्रह्मचर्य है, ये आत्मनियंत्रण है, ये आत्मसंयम है। दुर्भाग्यवश लोग मूल रामायण को या अध्ययन नहीं करते। अगर समय नहीं तो अगर योग्य व्यक्ति से कम सुनो। कोई भी कहता है उल्टा सीधा व्यक्ति, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वर। किससे हम सुनते हैं? अरे विद्वत्ता या वाक शक्ति होने से नहीं होता। परंपरा से सुनी हुई चीज यथारूप उसे प्रस्तुत करना, इस तरीके से प्रस्तुत करना कि लोगों के लिए वो उतारने में आसान हो, समझने में आसान हो और उसको सुनकर भगवान के प्रति प्रेम जो सुप्त अवस्था में हम सब में है वो जागृत हो। ये नहीं कि प्रभु रामचंद्र से द्वेष और रावण से प्रेम हो जाए, ये तो गलत है। पर दुर्भाग्यवश हम कॉरपोरेट के द्वारा कई रामायण कहने वाले लोग सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे हम पुस्तक देखते हैं, लेसन्स फ्रॉम रामायण फॉर द कॉरपोरेट वर्ल्ड। अरे कहो, पर ऐसी चीज को कहो जैसे मैंने पहले प्रवचन श्रृंखला में मैंने बताया था, जो सिद्धांत के अगर विरुद्ध नहीं है तो उपयोग करो। रामायण इसीलिए है, हर व्यक्ति के लिए है, हर परिस्थिति के लिए है। पर योग्य तरीके से बताओ जिससे लोगों को राम के प्रति प्रेम बढ़े, भक्तों के प्रति विश्वास बढ़े, उनकी श्रद्धा बढ़े। तो दुर्भाग्यवश हम देखते हैं, खैर थोड़ा हम डाइवर्ट हो रहे हैं, पर मेरा कहना था कि रावण को कभी कभी लोग इस तरह से गुणगान करते हैं तो थोड़ा सहन नहीं होता। जो मूल रामायण पढ़ा हुआ है उसको सहन नहीं होता। तो हनुमान जी देखते हैं कि किस तरह से रावण पहले तो प्रलोभन दे रहा है, फिर धमकी दे रहा है, फिर गरज रहा है और तत्पश्चात वो मारने आता है, फिर दूसरी रानियां। पर इस स्थिति में बहुत सुंदर से वर्णन है, सीता जी जैसे कोई मां एक शरारती बच्चे को डांटती है, फटकारती है प्रेम के द्वारा, इस तरह से उसे प्रेम से समझाती भी है, डांटती भी है, फटकारती भी है। तो एक जगह सीता जी का प्रतिनिधित्व एक बद्ध जीव से भी किया जाता है और दूसरी जगह सीता जी का प्रतिनिधित्व एक जगन माता, वो जगन माता है, वो कृपा करती है सब बद्ध जीव पे। जब एक माँ एक पुत्र को पिता के विरुद्ध जाकर व्यवहार करते देखती है तो उसे समझाने का प्रयास करती है, और जब वो कुछ समझता नहीं है तो पिता को कहती है आप ही आके सुधारो इसको, मेरे हाथ से परे। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरह से समझाती है, डांटती है, फटकारती है, पर रावण कहाँ सुनने वाला है। तो अंत में जाते जाते वो एक धमकी देके जाता है, कहता है कि अगर 2 महीने तक, 10 महीना हो चुका और 2 महीने का तुम्हें मैं अवधि दे रहा हूं, अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, कहता है अपने मुख से कहता है
कि उसके अगले दिन मैं तुझे काट काट कर खा लूंगा। राक्षस है आखिर, ये कहकर चला जाता है। तत्पश्चात सारी, और राक्षसों को कहता है इसे मनाओ, तुम इसको मनाना और किसी न किसी तरह से उसको स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करो। और वो इस तरह से उसे भटकाने लगता है और इतने क्रूर शब्दों में सीता के चारों ओर बैठकर उसे कहते हैं। एक कहती है कि अगर इसके जब मारेंगे ना तो इसके मैं कान को खाऊंगी। कितने सुंदर कान है इसके। कोई कहते हैं इसके जो चेहरा बहुत सुंदर है, इसको मैं खाऊंगी। कोई कहते हैं मैं इसके पैर खाऊंगी, कोई हाथ खाऊंगी, इसकी उंगलियां ऐसी। आप सोचिए कोई बैठा हुआ है राक्षसी लोग और आपको ऐसे कहे कि भाई इसको कल तो ऐसे काटने वाले हैं, इसके बाद ये मैं उसमें अचार बनाकर खाऊंगा। और हनुमान जी सब देख रहे हैं, हनुमान जी सब एक एक शब्द सुन रहे हैं इन राक्षसियों का, रावण का। रावण को सोते हुए भी देखा था, अब तो जाके यहां आया उसका स्वरूप भी देख लिया। सीता बहुत दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है। 10 महीने से बैठी हुई है। अब सीता के मन में विचार आने लगते हैं। उनको भी पैर डांट तो भेज तो देती है, पर मन ही मन विचार करती है, इस ऐसे स्थान में प्रभु रामचंद्र कैसे आ पाएंगे। तो निराश होकर सोचती है कि शायद मुझे प्राण त्याग देना चाहिए। निश्चित करने लगती है कि अभी मैं प्राण त्याग दूंगी, इससे इस यहाँ जीने से मरना ही ठीक है। ऐसे विचार उसके मन में आने लगते हैं। तो तब एक राक्षसी उठ के आती है, सोई रहती है वो, और उसका नाम रहता है त्रिजटा। त्रिजटा आती है, बड़ी सात्विक राक्षसी है। राक्षसियों में भी कोई एक दो विभीषण जैसे लोग मिल जाते हैं, तो त्रिजटा बड़ी सात्विक स्त्री है। वो उठकर आती है और कहती है कि मैंने अभी, और सुबह का सपना झूठ नहीं होता है, मैंने सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा कि सीता दिव्य अलंकार पहनकर एक मेघ जैसे एक सुंदर विमान के ऊपर बैठी चमक रही है, हीरे जैसे, एक महारानी जैसी लग रही है। और फिर मैंने देखा संपूर्ण लंका जल रहा है। और फिर मैंने ये भी देखा कि रावण तेल लगाया हुआ जोर जोर से हंस रहा है, काला वस्त्र पहना हुआ है और गधे के ऊपर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और वहां से ऊपर से वो नीचे गिरता है तो गोबर के कुंड में जाके गिर जाता है और उसमें वो तैर रहा है। इस तरह के बहुत सारे अपशक्न बताती है रावण के लिए, जो सूचित करता है कि बहुत जल्दी रावण का वध होने वाला है, रावण मरने वाला है और सीता जी यहां से मुक्त होकर जाने वाली है। इस तरह से संदेश सुनाती है और कहती है राक्षसियों को, देखो ये निश्चित रूप से होने वाला है और तुम अगर इस तरह से उनको त्रस्त करोगी तो एक एक को भी उसका बदले में जो उसको उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। तो इस तरह से वो कहती रहती है। तो सीता के हृदय में थोड़ा एक सांत्वना मिलता है ये सुनकर। और उसी क्षण जब त्रिजटा ये शब्द कह रही है और हनुमान जी उसे देख रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि मुझे जाके प्रभु रामचंद्र जी का संदेश उनको देना है, तभी सीता जी देखती है कि एक वृक्ष की शाखा पर एक सुंदर क्या बोलते हैं नेस्ट, घोंसला
में बैठे हुए एक वंजुला पक्षी बहुत ही मीठे स्वर में गाने लगती है। आजकल लॉकडाउन के समय में वसंत ऋतु चल रहा है, तो सुबह सुबह हम देखते हैं कोयल बड़े मीठे स्वर में उठाती है, अलार्म बजाते हुए, भाई उठो, हाँ जपा शुरू करो। तो ऐसे सीता जी देखती हैं कि उस शाखा पर घोंसले में बैठे हुए वंजुला पक्षी जो है वो बड़े मीठे स्वर में गा रही है। और जिस तरह से ये वंजुला पक्षी जब गाती है तो हमें समझना चाहिए कि ये कुछ अच्छे संदेश का सूचक देते हुए स्वागत कर रही है, उस मंगलमय परिस्थिति का स्वागत कर रही हो, ऐसे वो वंजुला पक्षी चहचहा रही थी। तो बहुत सुंदर से वाल्मीकि मुनि ने एक श्लोक उसे लिखा है, पक्षी च शाखा निलयम प्रविष्टः पुनः पुनश्च उत्तम सांत्ववादी सुस्वागतम वाचम उदीरयानः पुनः पुनश्च उदयीत्व हृष्टः। कहते हैं कि देखो, सीता जी कह रही है, देखो वो पक्षी उस शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठे बार बार पुनः पुनः च उत्तम सांत्ववादी ऐसे मधुर स्वर से गा रही है, मानो कुछ ऐसा संदेश दे रही है जो बहुत ही हृदय को सांत्वना देने वाली है। पक्षी च शाखा निलयम प्रविष्ट, उस आपके शाखा के निलय पर बैठकर पुनः पुनः च उत्तम सांत्ववादी, सांत्वना देने वाले शब्द कह रही है। सुस्वागतम वाचम उदीरयान, मानो कोई मंगलमय व्यक्ति, कोई मंगलमय चिन्ह, कोई मंगलमय प्रसंग, कोई मंगलमय वातावरण का स्वागत कर रहे। सुस्वागतम वाचम उदीरयानः पुनः पुनश्च उदयतीव हृष्टः, बड़े प्रसन्न चित्त करने वाला संदेश और बड़े प्रसन्न हृदय से वो गा रही है। तो इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर से परंपरागत हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ये वंजुल पक्षी, हम देखेंगे जब भी रामायण में बहुत ही एक बुरी परिस्थिति आ गई, निराशजनक परिस्थिति आ गई, तो कोई एक पक्षी आकर उन्हें प्रोत्साहित किया है, आशा दिलाया है। हम देखते हैं पूरा संसार रामायण से वंचित हो जाता अगर वो क्रौंच पक्षी एक शिकारी के द्वारा मारा न जाता। तो जैसे वो पक्षी मर जाता है, क्रौंच पक्षी में मादा पक्षी, नर पक्षी मारा जाता है, मादा करुणा रुदन करती है, तभी वाल्मीकि के शोकमय हृदय से श्लोक निकलता है और उस श्लोक के आधार पर आज हमें रामायण उपलब्ध हुआ है, मूल रामायण। तो एक पक्षी के कारण जब प्रभु रामचंद्र जी सीता को न पाकर लक्ष्मण के साथ वन वन में ढूंढते हुए घूम रहे हैं, तब जटायु एक पक्षी आकर उन्हें संदेश देता है कि सुरक्षित है वो, पर कोई असुर, एक राक्षस उसे ले गया दक्षिण दिशा की ओर। जब सुग्रीव चारों दिशा में वानरों को भेजते हैं दक्षिण दिशा में, हनुमान जी द्वारा अंगद और इत्यादि वानर ढूंढते ढूंढते समय की समाप्ति पर अपने आप को प्राण त्यागने के लिए बैठ जाते हैं, आमरण उपवास करके मर जाना अच्छा है क्योंकि समय हो गया है, अब सुग्रीव को कैसे मुंह दिखाएंगे। तो उस स्थिति में संपाति नाम का पक्षी आकर उन्हें सूचित करता है कि वो रावण के महल में बंदी बनी हुई है और इस तरह से आशा जगाता है। और भविष्य में हम
युद्ध कांड में भी देखेंगे, जब राम और लक्ष्मण दोनों नागास्त्र में बंद कर पड़े रहते हैं और सब निराश हो जाते हैं, सारे वानर सेना विभीषण सहित, उस समय गरुड़ जी आते हैं और उन्हें नागपाश से मुक्त करते हैं। तो इस तरह से रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जब बहुत ही निराशजनक परिस्थिति आती है तो एक पक्षी आकर निराशजनक स्थिति में आशा दिलाता है, निरुत्साहित स्थिति में उत्साह बढ़ाता है, असहाय स्थिति में कुछ सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये पक्षी एक आचार्य की तुलना यहां की गई है। क्यों? ब्रह्मांड भ्रमिते, हम पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कैसे निकले बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, कितने सारी योजना बना रहे हैं, कैसे लोग सुखी रहे, कैसे लोग बीमार से मुक्त रहे, कैसे उनको मन की शांति मिले, आनंद मिले, कितने सारी योजना बना रहे हैं, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, लाइफ लॉन्ग प्लान। सब प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से कुछ योजना बना रहे हैं, पर हमारी परिस्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे ब्रह्मांड भ्रमिते, ऐसे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 अगर एक ऐसा पक्षी, और ये पक्षी शाखा के ऊपर बैठता है, कौन सी शाखा? वेदों के सारे अंगों को शाखा बोलते हैं। अगर 15वें अध्याय में देखेंगे, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वेदों के अलग अलग भागों को वेदों की शाखा कहते हैं। उस शाखा में निलयम, उसमें वास करने वाले वो पक्षी आचार्य है। तो सारे वेदों के सार को उस घोंसले में बैठकर चहचहा रहे हैं, सुंदर स्वर में, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु हुई तारो देश। तो ये आचार्य भगवान के इस आदेश को स्वीकार करके उस शाखा पर बैठकर हम जैसे बद्ध जीव जो चारों तीनों गुणों से और इस भौतिक संसार के तापत्रय से त्रस्त हो गए हैं, बार बार उलझाए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ये पक्षी के रूप में आचार्य हमारे जीवन में, कोनो भाग्यवान जीव, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे आचार्य आते हैं एक पक्षी के रूप में, और बड़े मीठे स्वर से कहते हैं कि जीव जागो, जीव जागो, अरे उठो, निराश होने की जरूरत नहीं है, सुनो मैं तुम्हारे एक बहुत कोता निद्रा जायो माया पिशाचिर, एने छी औषधि माया नाशी बार लागी। तो इस तरह से आचार्य हमारे जीवन में आते हैं और हमारे निरुत्साहित स्थिति से उत्साह को, निराश्रय से आश्रय देते हुए प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ ऐसे आचार्य हनुमान जी हैं जो माता सीता की परिस्थिति को देखकर बहुत, यह शोक वह्निम जनकात्म जाया, शोक की वह्नि में जल रही है वो, वह्नि वह्नि आग, शोक की आग में जल रही हुई व्यक्ति। आप सोचिए, आग में कोई जल रहा हो तो वहां से उठाकर उसे अमृत जैसे शीतल पानी में कोई उसे रख दे, तो कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आचार्य हनुमान जी यहाँ आए हैं और माता सीता को अभी संदेश देने वाले हैं। दर्शनम, अभी अन्वेषणम हो गया, ढूंढ लिए, अब दर्शनम। तो आचार्य तो सबको देने के लिए तैयार है, आचार्य ये संदेश सबको देने के लिए तैयार है, पर क्या हम उस संदेश को लेने के लिए तैयार हैं?
क्या हम उस संदेश को ग्रहण करने के लिए हमारी तैयारी है क्या? इसीलिए गीता में कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 गुण हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर योग्य व्यक्ति हमारे जीवन में मिल सकते हैं, योग्य गुरु मिल जाएंगे। अगर तीव्र इच्छा करो तो भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो भगवान आने के लिए गुरु तो तैयार हैं, आप चाहो तो, पर क्या आपकी तैयारी है? तो यहां कहते हैं हनुमान जी ने 3 चीज देखा सीता में। एक तो उसकी आंखें, दूसरे उनका शरीर, और तीसरा उनका व्यवहार। ये विचार करने वाली बात है। तो आंखों के अंदर जिज्ञासु थी सीता, ज्ञान से भरा हुआ था वो। और आंखें कैसी थी? हालांकि वो त्रस्त थी, हालांकि वो बहुत उदास थी, दुखी थी, पर उनके आंखों में चमक थी, आशा की किरण थी। विश्वास नहीं खो रही थी वो, नहीं, निश्चित रूप से रामचंद्र आएंगे, वो विश्वास, वो उनकी आंखों में चमक रहा था। तो ये पहली बात जो हनुमान जी ने गौर किया। और दूसरा, शरीर बहुत दुबला हो चुका था, सूख चुका था प्रभु के विरह में। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी तपस्या करने के लिए तैयार है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो एक। और दूसरा, विश्वास कभी न खोना। सीता जी का व्यवहार, रावण प्रलोभन दे रहा था पर उस प्रलोभन से प्रलोभित नहीं हुई। वो धमकी दे रहा था पर उससे डगमगाई नहीं, घबराई नहीं। निराशजनक स्थिति थी, त्रस्त हो रही थी, पर उसमें डगमगाई नहीं। उसका श्रद्धा जो था, उसका जो विश्वास जो था, वो नहीं डगमगाया। और जब ये परिस्थिति आचार्य बद्ध जीव में देखते हैं, तब वो संदेश परंपरा का लाते हैं, सुस्वागतम। मानो वो भगवान का संदेश ला के हमें देते हैं। क्या बताते हैं वो? क्या बताते हैं? ऐसे क्या उनके संदेश में ऐसा कौन सी विषय है जो हमारे हृदय को, निराशजनक स्थिति को आशा में परिवर्तित करता है, निरुत्साहित स्थिति को उत्साहित करता है, निराश्रय व्यक्ति को आश्रय प्रदान करता है? बोले 2 चीज। वो बताते हैं हमें कि भगवान कितने सुलभ हैं प्राप्त करना, उनकी सौलभ्यता, भले कितने भी दूर हैं, वो तुमसे सबसे पास भी हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, ये सारे द्वंद्व भगवान में बहुत सुंदर तरीके से समाया हुआ है। सबसे दूर है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, पर तुम्हारे हृदय में, तुमसे सबसे निकट में है, ये विश्वास दिलाते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि उनको प्राप्त करना भी बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तात् प्रयच्छति। उन्हें क्या देना चाहिए? एक पत्ता, एक फूल, एक फल, वो बिक जाते हैं, वो बिक जाते हैं। वो प्रेम के भूखे हैं, वो उपलब्ध हैं, वो बहुत दूर हैं, पर वो पास, सबसे पास भी हैं। बहुत बहुत ही बड़े हैं, पर फिर भी वो उपलब्ध हैं हमारे लिए। हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही उपलब्ध है। दूर से दूर है पर पास से पास है। महान से महान है पर हमारे लिए भी उपलब्ध है। बड़े बड़े व्यक्ति मिलते नहीं ना, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता 6-6 महीने, पर प्रभु के साथ कोई भी अपॉइंटमेंट कभी भी ले सकता है। और दूसरा, वो हमें ये विश्वास दिलाते हैं, अरे तुम जितने आतुर हो भगवान से मिलने के लिए, उससे करोड़ों गुना ज्यादा वो आतुर हैं, कब ये मेरा बच्चा उन्मुख होकर मेरी ओर मुड़ेगा। जब ये हम सुनते हैं
उनकी सौलभ्यता और उनकी आतुरता हमारे प्रति, और ये इस तत्व को के प्रति विश्वास दिलाना आचार्य का कार्य है। और तब हमें विश्वास आ जाता है कि हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी, कितना भी परिस्थिति बुरे से बुरे व्यक्ति, इसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धू है, कोई समस्या नहीं, वो सबके लिए उपलब्ध हैं और हमसे करोड़ गुना ज्यादा आतुर है। सिर्फ थोड़ा इच्छा दिखाओ, तुम एक कदम लो और वो भी एक कदम लेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, पर उनका एक कदम तीनों लोगों को नाप लेगा। वो सिर्फ एक कदम लो तुम, बस। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। इस तरह से यहाँ आचार्य एक पक्षी के रूप में, जैसा वंजुला पक्षी सुना रही है, इस तरह से हनुमान जी वहाँ आए हुए हैं। और इससे पहले कि समय समाप्त होने को आ रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, आचार्य का कार्य कितना कठिन है, कितना कठिन है। एक बद्ध जीव जिसके हृदय में किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है, उसके हृदय में श्रद्धा दिलाना। जो बुरी तरह से मार खाया हुआ व्यक्ति है, किसी के प्रति उसकी श्रद्धा, सबके प्रति श्रद्धा उड़ गई है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा दिलाना। बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंकता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, किसी ज्ञान के प्रति, मोघ आशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञान, सारे आशा चले गए हैं। क्योंकि जहां भी हमने आशा डाला है वो निराश में ही परिवर्तित हुआ है इस संसार में। मोघ कर्माणु, हमने जितना परिश्रम किया बाद में विफल हो गया वो। मोघ ज्ञान, हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान तो बस कुछ याद काम नहीं किया हमारी समस्या से दूर करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में आचार्य हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए कि ऐसे हताश हुए व्यक्ति में ये आशा की किरण कैसे पैदा किया जाए। इतना आसान नहीं है, बहुत ही दक्षता चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये 2 लक्षण हनुमान जी दिखाते हैं। हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि भाई, अब सीता वहां बैठी हुई है, मैं अगर मैं कैसे उसको बताऊं कि मैं राम का प्रतिनिधि हूं और आपको रावण से मुक्त करने यहां आया हूं। कैसे मैं बताऊं? पूरी राक्षसियां बैठी हुई है चारों ओर, ऐसा जेड सिक्योरिटी लगा हुआ है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तुरंत चले जाऊं, मेरा काम हो गया, सीता को मैंने ढूंढ लिया, उसकी परिस्थिति समझ गया और मैं तुरंत अभी वापस चला जा सकता हूं और राम को कह सकता हूं, प्रभु मिल गई आपकी सीता। पर वो सोचने लगते हैं कि ये बहुत घबराई हुई है और अब ऐसी निराशजनक स्थिति में पहुंच गई है, सारी आशा खो बैठी है और उसने ये भी कह भी दिया है कि इससे अभी मैं प्राण त्यागना चाहती हूं। तो आत्महत्या करने का विचार सीता जी के हृदय में आ चुका है। अब उन्हें सांत्वना देना बहुत जरूरी है। इस स्थिति में 10 महीने से केवल ऐसा ही नकारात्मक वातावरण में बैठ बैठ के सुन के, अब देखिए कोरोना में कुछ समय के लिए जहां भी देखो, व्हाट्सएप में भी इतने लोग मारे गए, ये मारे गए, टीवी लगाओ तो वही, जो भी बातचीत करो तो वही, बाद में सरकार को कहना पड़ा कुछ तो पॉजिटिव कुछ बोलो यार, कुछ भेजो,
सब लोग तंग आ गए हैं, आत्महत्या करने लगेंगे लॉकडाउन में बैठ के। आर्थिक समस्या तो दूर की बात, वो लॉकडाउन में ही मर जाएंगे सब। कुछ दिनों के लॉकडाउन में हमारी परिस्थिति इतनी बुरी हो गई, इतना निराश हो गया, इतना हम घबरा गए, तो बेचारी अकेली सीता पूरे राक्षसों के बीच में बैठकर इतना नकारात्मक वातावरण, प्रलोभन देना, धमकी देना, कितनी बुरी परिस्थिति होगी। तो ये सोचना, ऐसा विचार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर मैं यहां से जाऊंगा भी, और रामचंद्र जी पूछेंगे कि हनुमान तुमने सीता का पता लगाया? बोला हाँ पता लगाया प्रभु। तो वो क्या कर रही थी? बोले वो फांसी के फंदे में लटकने वाली थी। तो आपने क्या किया? मैं आके आपको बताने आया कि वो लटक गई अभी। ये कोई सेवा है? और अगर मैं इनको आश्वासन नहीं दिए जाऊंगा तो निश्चित रूप से हम अगर पूरे सुग्रीव सबके साथ सेना को लेके आएंगे भी तो तब तक यही नहीं रहेगी। पर अगर मैं, जैसे सीता का संदेश राम को बहुत अच्छा लगेगा, वैसे अगर राम का संदेश मैं सीता माता को दूं तो वो उनको भी कितना अच्छा लगेगा, उनके हृदय में आशा प्रकट होगा। पर समस्या ये है कि मैं कैसे जाऊं? अगर मैं उनके सामने छलांग मारता हूं तो वो घबरा जाएगी, क्योंकि रावण रूप बदल बदल के, वो तो साधु बन के आया था मेरे पास, तो अभी शायद ये बंदर बन के आया है मेरे को फुसलाने के लिए, मनाने के लिए, तो घबरा जाएगी, क्योंकि 10 महीने और किसी को देखी नहीं यहां। और वो चिल्लाएंगी, अगर वो चिल्लाएंगी तो सारे राक्षसी चिल्लाने लगेंगे, मेरे ऊपर मारने लगेंगे। उनको मैं तो मार सकता हूं, पर वो जाके राक्षसों को बुलाएंगे, पूरी राक्षसों की सेना आ जाएगी, मुझे लड़ना पड़ेगा। भले मैं लड़ भी लूं, बहुत समय, हजारों लोगों मारो में बहुत समय लगेगा। शायद मुझे वो बंदी बना ले, शायद मुझे वो मार डाले, नहीं भी मार डाले और मैं ही उनको मार डाला, शायद मुझ में वो ताकत नहीं रहेगी वापस 100 योजन छलांग मारने की। तो मैं सीता को ढूंढ लिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, अगर मैं गया नहीं तो वापस। तो अगर मैं जाता हूं तो तकलीफ, क्योंकि सीता घबरा जाएगी, राक्षसी होगी, चिल्लाएंगे, सब आ जाएंगे। और अगर मैं नहीं जाऊं तो तकलीफ, क्योंकि वो आत्महत्या कर लेगी। देखिए कैसा धर्म संकट आचार्यों के जीवन में आता है। बोलो तो तकलीफ, नहीं बोलो तो तकलीफ। फिर सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कैसे उन्हें विश्वास दिलाऊं, ये राक्षसियों के रहते हुए। और ये एक क्षण के लिए भी राक्षसियां इधर उधर, ये सोती भी नहीं है, और उनका शेड्यूल होता है, 6 लोग सोते हैं, 6 लोग उठते ऐसे 50 लोग सोते हैं, 50 लोग उठते हैं, सिक्योरिटी तो 24 आवर्स। तो मैं कैसे जाके बातचीत करूं? आप एक क्षण के लिए सोचिए, अगर उस स्तर में होते तो आप क्या करते? खैर कैमरा के सामने बैठा हूं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मैं ही बता देता हूं। अगर मैं होता तो बोला भाई यहां से निकलो चुपचाप, जान बचाओ बस। पर हनुमान जी एक प्रथम श्रेणी के सेवक हैं। वो दूसरा सेवक जो बोला है ना उतना करके आता है। पर पहला श्रेणी का जो सेवक है, जो बोला गया है वो तो करता ही है, पर उसके अंतर्गत जो भी अनुकूल कार्य है ना, बिना बोले हुए कार्य जो प्रतिकूल नहीं है, जो प्रभु के यश में आंच नहीं आने देता है, और अपने आप को उन शत्रु के आंखों में निम्न श्रेणी को लाता नहीं है, ऐसा कार्य करके आने वाला सबसे श्रेष्ठ। तो इसीलिए तो हनुमान जी गले लगाए रामचंद्र जी, बोले आप जैसा सेवक हनुमान कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अद्भुत चीजें आपने करके दिखाई। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं क्या करूं? तो बोले एक काम करता हूं,
मैं वहां जा नहीं सकता, पर सीता जी का ध्यान को मेरी ओर लाना है, तो मैं एक काम करूंगा। अब सीता जी को ध्यान को आकर्षित करना है और राक्षसियों को ध्यान को आकर्षित नहीं करना है, तो एक काम करूंगा, मैं रामायण गाने लगूंगा, राम की महिमा बोलूंगा, क्योंकि राम के बारे में सीता जी सुनेंगी तो निश्चित रूप से उनके कान सतर्क हो जाएंगे और वो पता करेगी कहां से आवाज आ रहा है। फिर सोचते हैं कौन सी भाषा में बोलूं। अगर मैं संस्कृत में रामायण सुनाऊंगा तो फिर वो सोचेगी निश्चित रूप से रावण है, क्योंकि रावण भी चतुर्वेदी था, वो सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, 10 के 10 सर उलट गए थे, तो वो सोचेंगे रावण ही है। तो कौन सी ऐसी भाषा में मैं बोलूं जिससे वो उन्हें अच्छा लगे। तो सोचते हैं कि वो तो कौशल देश में रहती हैं, तो अवध की जो भाषा है उस भाषा में मैं बोलूंगा जिससे उसको अच्छा लगे। मैं जब मॉस्को गया था, अमेरिका कहीं जाता हूं, वहां कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, अरे अरे अपने घर वाला कोई आ गया। तो बोले इस भाषा में अगर मैं कहूंगा राम की महिमा, और इस तरह से हनुमान जी, राजा दशरथो नाम, दशरथ महाराज थे, उनके 4 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े का नाम था राम, उनका विवाह सीता से हुआ, तत्पश्चात वो वापस आए, वहाँ से उनको कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। वनवास में रावण नाम का धूर्त व्यक्ति ने सीता को उठा लिया और सीता का अपहरण करके कहीं ले गया। रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते सुग्रीव से मिले, सुग्रीव को मदद किया, वाली का वध किया और सुग्रीव को अपना राज्य दिलाए। सुग्रीव उन्हें वापस मदद करने के लिए चारों दिशा में सारे वानरों को भेजे, उसमें से दक्षिण दिशा में आए वानर में मैं एक हूँ, मैं वहाँ से छलांग मार के यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ ढूंढते ढूंढते सीता को देख लिया, फुल स्टॉप। चुप हो गए। मतलब ऐसा सस्पेंस जगह में लाके छोड़ दिए कि कोई भी व्यक्ति देखे भाई कहाँ से आ रहा है ये आवाज, और बंद क्यों हो गया। कुछ अच्छे सेशन में सुन रहे हो, सडनली आपका वो टीवी का स्क्रीन ये हो जाए और ऑडियो बंद हो जाए तो कैसे जल बिन मछली छटक जाता है, अरे अरे क्या हो गया, सामने क्या होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी इतने बुद्धिमताम वरिष्ठम बोल के चुप हो गए। सीता जी तड़प जैसे ढूंढ रही है, कहां से आवाज आ रहा है, कहां से आवाज आ रहा है, मेरे मन में कुछ भ्रम तो नहीं है। और तब देखती है कि वृक्ष के ऊपर मानो पूर्व के दिशा से एक सूर्य उदित हुआ हो, पिंगल वर्ण के, पिंगल यानी पीले वर्ण के और श्वेत वस्त्र पहने हुए। हनुमान जी जो लंगोट पहने थे वो सफेद रंग के थे, ये वाल्मीकि जी बोलते हैं, और वस्त्र धारण किए हुए, अंग वस्त्र धारण किए हुए हनुमान जी छोटे से बंदर बैठे हुए हैं ऊपर। अब सीता घबरा जाती है। क्यों भाई, घबरा क्यों गई? क्योंकि उनके मन में एक संशय होता है, शास्त्र में वर्णन है ऐसा वो कहती है कि सपने में अगर कोई बंदर को देख ले तो बहुत ही अमंगल है। सपने में किसी ने अगर बंदर को देख लिया, हनुमान जी को देखे तो दूसरी बात। तो बोले ये बंदर को मैंने देख लिया। फिर बोलती कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं, बोलता बंदर वो भी, वो बोलता बंदर तो कोई निश्चित रूप से सपना होगा। फिर सीता जी सोचती है अरे यहां आने के बाद मैं एक झपक सोई नहीं हूं, सपने तो उसको आते हैं जो सुख की नींद सोता है, मुझे कहां नींद, तो सपना तो नहीं हो सकता। इस तरह से वो सोच जब रही है तो धीरे से हनुमान जी उतर के सामने आके सीता जी से थोड़ी दूर में बैठ जाते, छोटा सा बंदर। सीता जी पहले तो घबरा जाती है कि वो क्या है, ये कौन है ये, पर उन्हें अच्छा भी लगता है और भी सुनने की इच्छा होती है कि इसने राम के यहां कोई राम के बारे में नहीं सुना था,
राम का इतने सुंदर तरीके से मुझे बताया। तो इस तरह से वो, और तब हनुमान जी बड़े नम्र भाव से प्रणाम करके अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि माते, मैं इस तरह से आया हूँ, जनक नंदिनी सीता आप तो नहीं हो। और तब हृदय उनका द्रवित हो जाता है और सीता जी अपना परिचय सुनाती है। सुनते 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 हनुमान जी उत्साह से, हनुमान जी राम सीता के मुख से अगर राम की वर्णन सुने तो क्यों नहीं, तो धीरे 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 पास आने लगते हैं। और जैसे जैसे ठीक से डर जाती है सीता जी, बोले जरूर रावण है, मुझे बहका रहा है ये सब कह के। तो फिर हनुमान जी बड़ी बुद्धिमता के साथ उन्हें विश्वास दिलाते हैं। तब सीता जी कहती है, अगर तुम सचमुच में हनुमान जी हो, राम के प्रतिनिधि हो, राम का वर्णन करो, तब मुझे विश्वास होगा। और पूरे रामायण में, सुंदर कांड में प्रभु रामचंद्र का नख शिखांत तक जो वर्णन है, उनके सारे अंगों का, अवयवों का, जो महात्माओं में जो लक्षण बताए गए हैं, इतनी सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं कि सीता इतने सालों में प्रभु रामचंद्र जी को इतने गौर से, ध्यान से नहीं देखी है। संपूर्ण सारे अंगों का इतने मतलब विस्तारित रूप से वर्णन करते हैं। पूरे रामायण में प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन, शारीरिक रूप उसके सौंदर्य का वर्णन कोई दूसरे जगह में इतना नहीं आया है। बहुत सुंदर से वर्णन करते। तब सीता जी को विश्वास हो जाता है, मुझसे ज्यादा ये राम को जानते हैं, राम के सौंदर्य को, राम के प्रभाव को, राम की शक्ति को। इन्हें राम पर ज्यादा विश्वास है, इन्हें राम का ज्यादा ज्ञान है। तो इस तरह से हनुमान जी को, माता सीता को हनुमान जी के बारे में विश्वास है। और जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है, तब हनुमान जी उन्हें अंगूठी देते हैं। रामचंद्र जी की अंगूठी तब निकाल के देते, उससे पहले नहीं दिए। इसी तरह से आचार्य जब हमारे जीवन में आते हैं गुरु परंपरा से, वो हमें भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का सौंदर्य, भगवान के गुण, भगवान के लक्षण, भगवान के सौलभ्यता, भगवान की आतुरता, भगवान का प्रेम बद्ध जीव के प्रति, तब हमें विश्वास हो जाता है ये सही में भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये मुझे भगवान तक ले जाएंगे। जब वो विश्वास आचार्य में आता है, तब वो हमें राम की अंगूठी देते हैं, राम नाम। क्योंकि भगवान की, राम की अंगूठी जो है वो भगवान राम से अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तब उन्हें वो राम नाम देते हैं जो उनसे अभिन्न है, और जिसके संपर्क में आने से भगवान के प्रति जो हमारा सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाता है। तो यहां चातुर्य देखिए हनुमान जी का, जो ऐसे संशयात्मक वातावरण में पड़ी हुई सीता को उनके हृदय में संशय रहित करना, विश्वास दिलाना, श्रद्धा दिलाना। हाँ, देखिए भक्ति के मार्ग में श्रद्धा एक्सेलरेटर है और संशय ब्रेक है। तो भगवान का संदेश आचार्य इतने सुंदर तरीके से, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, ये विश्वास दिलाने योग्य केवल आचार्य ही है। और इस तरह से हनुमान जी सीता जी को भगवान की अंगूठी देते हैं, और तब सीता जी पूर्ण रूप से पूछती है प्रभु क्यों अभी तक नहीं आए, और उन्हें कहते हैं कि नहीं, जितना आप आतुर हैं उससे कई गुना ज्यादा उतना ही आतुर प्रभु रामचंद्र जी भी आपके विरह में, उनको नींद नहीं आता। जब भी उठते हैं तो हे सीते
हे सीते, यही कहते रहते हैं। ये सुनकर सीता को बहुत एक सांत्वना मिलता है, एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है, मानो कई दिनों से खाया नहीं हुआ कोई एक अच्छा फिस्ट मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, तो जो आनंद, सीता को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु रामचंद्र। इसीलिए सीता जी जब राम का पट्टाभिषेक हो जाता है, वापस अयोध्या में पहुंचने के बाद, और सबको विदा करते रहते प्रभु रामचंद्र जी, सारे वानरों को, भालुओं को और जो विभीषण आदि आसुरों को, तब वायुदेव का दिया हुआ एक मोतियों का हार प्रभु रामचंद्र जी सीता जी को देते हैं, और वो सीता जी उस हार को लेकर वानरों की ओर देखती है, राम की ओर देखती है, वानरों की ओर देखती है, राम की ओर देखती है। राम समझ जाते हैं, कहते हैं तुमको जो इच्छा है, तुम्हें जो इच्छा है उस व्यक्ति को ये हार तुम पहनाओ। मातृ का वात्सल्य भाव से सीता हनुमान जी को देखती है और हनुमान जी को ये हार सौंपती है, ये कहते हुए कि तुमने न केवल प्रभु रामचंद्र जी जो प्राण त्यागने वाले थे मेरे विरह में, उनको प्राण दिया, बल्कि मैं जो आत्महत्या करने वाली थी, मैं निराशजनक हो चुकी थी, मुझे भी तुमने, हम दोनों को, मरे हुए व्यक्ति को जैसा प्राण मिल जाता है वैसे तुम्हें पुनर्जीवित किया है। और इस तरह से हनुमान जी को वो सौंप दिया है हार। तो यहाँ वो प्रसंग आता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, किस प्रकार हनुमान जी ने सीता जी को ये आश्वासन दिलाया। और इस तरह से कथा आगे तो बढ़ेगी, पर समय की पाबंदी है, हम यहाँ कथा को विश्राम देंगे, और कभी लॉकडाउन बढ़े और समय और मिले तो देखेंगे। और ये कथा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, राम कथा ऐसी है, हरि कथा ऐसी है कि भाई एक बार बैठ जाए। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा ना, तू भी पागल मैं भी पागल, अब दो पागल मिल जाए तो पागलपन और बढ़ता है। तो इस तरह से ये विषय भी इतना सुंदर, सुंदर कांड का विषय, आप जैसे श्रद्धालु भक्त इतने सुंदर, और ये विषय भी इतना सुंदर है। और हमने ऐसे महात्माओं से सुना है जिनके हृदय इतने सुंदर हैं, वो शब्द को हम एक साधन बनकर दोहरा रहे हैं, तो फिर सुंदरता बढ़ जाती है। और ऐसे सुंदर से आकर्षित हुआ मन, क्यों ना ऐसा लगे कि हम लगातार सुनते रहें। तो हम प्रार्थना करेंगे कि कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो और भी जहाँ ये सुंदर जो वर्णन है भगवान का, भक्तों का, भक्ति का, यही तो भागवत है। भगवान, भक्त और भक्ति, ये शाश्वत, ये तीन चीज शाश्वत है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इस संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, केवल तीन चीज शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, भक्त शाश्वत है, जीव शाश्वत है, और भगवान के साथ जीव का संबंध ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो सनातन भगवान का, सनातन जीव के साथ सनातन जो प्रेममयी सेवा का संबंध है, उस विषय के बारे में अगर चर्चा शुरू हो तो फिर समाप्त कैसे हो सकता है। पर हम भौतिक संसार में हैं, तो यहाँ हम कथा को समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मुझे इस कैमरा के पीछे कितने लोग सुन रहे हैं, कोई भी सुन नहीं रहा है तो भी चलता है, मुझे तो स्मरण हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.